ओम नमः शिवाय। नमस्ते। नवरात्रि आ रही है 17 अक्टूबर को। तो क्या इसका मुहूर्त रहेगा, कब आप पूजा करें, कब घटा स्थापना करें, उसी के बारे में आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ। देखिए, अभी 1 महीने मलमास था। मलमास जैसे ही खत्म होगा तो नवरात्र प्रारंभ हो जाएगा। तो इसकी जो तिथि रहती है, कैसे मनाते हैं इसको, और नवरात्रि क्या है, ये पर्व किस लिए मनाया जाता है, इसका क्या आध्यात्मिक वजह है, क्या इसका रहस्य है, क्यों इसको करना चाहिए, इन्हीं सब के बारे में आप लोगों से बात करूंगी। देखिए, पूरे साल में कुल 4 नवरात्रि होती है, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि रहती है और 2 नवरात्रियां जो रहती हैं वो एक तो आश्विन मास में आती है, शुक्ल पक्ष के आश्विन मास से प्रारंभ होता है प्रतिपदा तिथि से, और दूसरी जो नवरात्रि आती है जो रामनवमी जिसको बोलते हैं, वो जिसमें भगवान राम जी का जन्म मनाते हैं, वो रहता है। तो अभी जो ये नवरात्रि आएगी, इसका प्रारंभ 17 अक्टूबर को होगा। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से इनका प्रारंभ होगा। तो जो मुहूर्त रहेगा घट स्थापना का, वो 17 तारीख को मॉर्निंग में 7:25 से लेकर के, और दोपहर का जो टाइम रहेगा 10:28, इस बीच में आप घट स्थापना कर सकते हैं। और इसके लिए जो पूजा का विधान होता है, तो पूजा आप उसी तरीके से करिए जैसे आपकी सामर्थ्य है, या जिस तरीके से आप करते हैं। अलग अलग जो स्टेट हैं, सब जगह अलग अलग ढंग की परंपराएं होती हैं, लेकिन आमतौर पे जैसे हम लोग के यहाँ वैदिक पद्धति में, हिंदू धर्म में पूजा पाठ होती है, उसी तरीके से इसको करना चाहिए। लेकिन विशेष रूप से इसमें कोई भी आप मिट्टी का बर्तन ले लें, या अगर नहीं है मिट्टी का बर्तन तो आप कलश ले सकते हैं, और लाल कपड़ा बिछा करके जैसे पूजा करते हैं सारी चीज़ें स्थापित कर दीजिए। और इस समय पे ज्वार जो होता है उसको उगाने का भी, जिसको ज्वार बोलते हैं, जवारे जिसे बोलते हैं, तो बहुत से लोग उसको भी करते हैं। तो इसे भी आप कर सकते हैं। और जो ये 9 दिन होता है, ये 9 दिन का बड़ा विशेष महत्व है, क्योंकि जो देवी जी हैं इनके पूरे 9 स्वरूप होते हैं। शक्ति जो होती है, शक्ति के 9 स्वरूप होते हैं। और ये जो पूरा ब्रह्मांड है, जो पूरा दिख रहा है हर तरफ, ये शिव और शक्ति, इन दोनों के कंबाइंड जो इनका एक कॉम्बिनेशन है, शिव और शक्ति जब आपस में मिलते हैं तभी ये सृष्टि का निर्माण होता है। तो शिव जो है वो दिखता नहीं है, और शक्ति जो है वो भी नहीं दिखती है। दोनों ही चीज़ें अगर देखी जाए तो दोनों ही नहीं दिखती हैं। ये केवल समझने की चीज़ है और फील करने वाली चीज़ें हैं। या आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि शिव और शक्ति के मिलने से ही ये जो सृष्टि है ये इसकी उत्पत्ति होती है। तो माँ दुर्गा जो है, इनके पूरे 9 स्वरूप हैं, और इन्हें आप इस 9 दिन के अंदर इनके अलग अलग स्वरूपों की पूजा करिए। और एक चीज़ आप और भी कर सकते हैं कि जो ये 9 दिन होते हैं, तो 9 दिनों में 9 ग्रहों का भी संबंध बना के रखा गया है कि किस दिन से किस ग्रह का संबंध है। और इसीलिए जो हमारे इंडिया में बहुत से स्टेट हैं, तो वहाँ पे स्त्रियाँ जो हैं इन 9 दिनों में 9 तरह के रंगों के वस्त्र पहनती हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए होती हैं कि आपको अपना जो आपका सेल्फ रियलाइजेशन है उसको आप फील कर सकें, आप खुद को फील कर सकें। शक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि कोई बाहर से कोई चीज़ें आकर के आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगी। आपके भीतर जो शक्तियाँ हैं, आप उन्हीं को रियलाइज करिए। आप अपने अंदर की जो आपके स्ट्रेंथ है, उन्हीं का जो रियलाइजेशन है, वही तरीके से जो 9 शक्तियाँ हैं उनका आवाहन करना हो गया, या उनका पूजा पाठ करना हो गया। तो जो हम लोग ये इस पीरियड में सारी चीज़ें करते हैं, ये तो केवल एक बाहरी रूप से सब चीज़ों को हम कर रहे हैं कि घट स्थापना कर रहे हैं, या पूजा कर रहे हैं, या एक शुभ मुहूर्त में हम शक्ति का आवाहन कर रहे हैं। तो चूँकि ये परंपरा है तो करनी चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि केवल ये 9 दिन ही नहीं, आप हर रोज़ पूरे साल 365 दिन जो होते हैं, डेली आप शक्ति की भी पूजा करिए। शक्ति की पूजा करने का मतलब कि अपने अंदर की जो शक्ति है उसको आप रियलाइज करिए, अपने को कमज़ोर मत समझिए। तो मुझे लगा कि नवरात्रि आ रही है तो कैसे उसको मनाना है, ये तो मोस्टली सभी लोगों को पता होता है, सभी लोग पूजा पाठ करते हैं तो सबको मालूम होता है।
लेकिन फिर भी इसका सही अर्थ क्या है? तो सही अर्थ यही है कि आप खुद के अंदर जब कोई एक पर्टिकुलर टाइम आता है, एक विशेष अवसर उपलब्ध कराता है हमें, ये ग्रह नक्षत्र मिल करके जब एक योग बनाते हैं और उस समय पे जब कोई त्यौहार, कोई फेस्टिवल आता है, तो उसे जब हम करते हैं, भले वो सिंबॉलिक तौर पे ही क्यों ना कर रहे हों, तो उसको करने से व्यक्ति के अंदर एक एनर्जी उसके अंदर आती है। तो ये चीज़ें जो हम बाहरी रूप से करते हैं, उसको करते करते कभी ना कभी वो उसी तरह से व्यक्ति खुद भी होने लगता है। मतलब उसके अंदर जो एक निराशा होती है, कमजोरी होती है, उससे वो ऊपर उठता है, उससे उबरने लगता है। और यही वजह है कि जो नवरात्र होती है, तो नवरात्रों में अखंड दीप जलाने का भी बहुत एक परंपरा है कि 9 दिन तक कंटिन्यूस एक ज्योति जलती रहे। तो ये भी हम लोग तेल वगैरह से जो दिया जलाते हैं, रखते हैं 9 दिन तक अखंड उसको बना करके, तो ये ठीक है, इसको आप करिए, इसको करना चाहिए। लेकिन ये ज्योति जलाने का सिंपल सा अर्थ होता है कि आपको हर वक्त अपनी याद रहे। अपनी याद ये रहे कि हम लोग स्वयं भी तो एनर्जी ही हैं, ऊर्जा ही हैं। तो ये जब रियलाइजेशन हर समय हो, हर मोमेंट पे हो, हर क्षण हो, तो हम एक तरीके से अखंड दीप ही जला रहे हैं। तो जो ये नवरात्रि आ रही है, इसको आप लोग, जो मैंने टाइम बताया है, प्रतिपदा तिथि को 17 अक्टूबर को पहला प्रारंभ होगा, उस दिन शनिवार रहेगा। फिर अष्टमी की तिथि आएगी 24 अक्टूबर को, और 26 को आपकी नौमी रहेगी। 24 को अष्टमी रहेगी, सॉरी, और 25 को नौमी रहेगी, और 26 तारीख को, 26 अक्टूबर को फिर दशहरा मनाया जाएगा, जो भगवान राम जी की याद में मनाते हैं कि उन्होंने रावण का वध किया था। तो ये जो व्रत है शारदीय नवरात्र, ये बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहिए, और जितना आपसे जब संभव हो उतना आप कर सकते हैं। मिट्टी की मूर्ति बना सकते हैं, या आप काल्पनिक रूप से भी जो कलश स्थापित करते हैं, उसी को आप मान लीजिए कि यही हमारी माँ दुर्गा हैं, उन्हीं, क्योंकि आह्वान तो आप कलश में ही कर रहे हैं, और 9 ग्रहों की स्थापना करके जैसे आप करते हैं, और 9 दिनों तक आप अगर चाहें तो 9 तरह के उनको भोग भी लगा सकते हैं। तो मेरा मेन जो पर्पस था, यही बताना था आपको कि घट स्थापना करिए, सारी चीज़ें करिए, और दुर्गा जी का जो ये नवरात्र है, 9 दिनों तक खूब आप पूजा पाठ करिए, उनके जितने मंत्र हैं उनका पाठ करिए, और कुछ उनके प्रमुख मंत्र हैं जो मैं तो ये कहूँगी कि उसको हमेशा करना चाहिए। उनके कुछ मंत्र होते हैं, जैसे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। उसके बाद उनका एक मंत्र और है, ओम ऐं हैं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ऐसे उनके 2-3 मंत्र हैं जिनको अपनी डेली की पूजा में शामिल कर लें तो और भी अच्छा रहता है। तो 12 महीने एक तरीके से आप देवी जी से जुड़े रहेंगे, और इस पीरियड में जो 9 दिन का टाइम पीरियड है, इसमें अगर आप चाहें तो विशेष रूप से इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इससे एनर्जी फील होती है, और जैसे सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, वैसे देवी जी का भी किया जाता है। तो माँ दुर्गा के जो 9 स्वरूप हैं, देवी के जो 9 स्वरूप हैं, उनकी आप आराधना करिए। और आशा करती हूँ कि जो मैंने आप लोगों से नवरात्रों के बारे में बात की है, तो आप इसको इसके सही अर्थों में समझें कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। पूजा पाठ जो हमारा कल्चर है, सिस्टम है, उस तरह से तो करना ही चाहिए, वो ज़रूरी है, क्योंकि उसको करते करते ही कभी उसके अंदर की क्या किस लिए उसको करना है वो आदमी को पता चल सकता है। क्योंकि कभी भी कोई काम आप करिए, तो मेरा तो यही कहना रहता है कि आप हमेशा उसको क्यों किया जाए, उसकी वजह क्या है, ये ज़रूर जानना चाहिए। अगर उसको जान के करेंगे तो आपको वो एक्टिविटीज़ करने में भी मज़ा आएगा। तो देवी से बहुत मन से उनकी पूजा करिए, आराधना करिए। और साथ में चीज़ मैं और भी कहूँगी कि कभी भी किसी भी देवी देवता की आप पूजा करिए, आराधना करिए, तो बड़े खुले मन से करिए, कभी भी डर करके मत करिए। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को एक बोझ समझ करके या एक जिम्मेदारी समझ करके करते हैं, तो वहाँ पे लगाव नहीं होता है, फिर वो फ़र्ज़ निभाने वाली चीज़ हो जाती है। इसलिए कभी भी आप कोई भी फेस्टिवल मनाएं, तो उसे बहुत बड़ा क्लोज एक अटैचमेंट जैसी चीज़ बना के, कि मतलब आपको डरना नहीं है, बल्कि आप उनको अपनी सच में अपनी माँ जैसे मान करके, या बिल्कुल उनसे जुड़ करके फिर आप उस चीज़ को करिए, तो आपको और मज़ा आएगा। तो आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरे चैनल से जुड़ करके
अच्छा लग रहा होगा। और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है चैनल, तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक सब्सक्राइब फॉरवर्ड करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे कोई भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और इस नवरात्रों की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। माँ दुर्गा शक्ति रूप में आप सभी लोगों के अंदर बहुत शक्ति भरें, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भरें, बहुत ज़्यादा एनर्जी आप लोगों के अंदर फील हो, और सभी लोग, जो भी लोग यहाँ हैं इस सृष्टि में, सभी लोगों के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आए। और जितनी भी चीज़ें, तकलीफ़ें अभी तक चारों तरफ रही हैं, उन सब से लोग जल्दी से जल्दी उभरें, उनसे बाहर निकलें। और बाहर अपनी पॉजिटिविटी से ही निकल सकते हैं, क्योंकि बाहर की परिस्थितियाँ कभी भी हमेशा के लिए नहीं अच्छी हो सकती हैं। बाहर कुछ ना कुछ नेगेटिव चलता ही रहेगा। इसमें सर्वाइव वही कर पाता है और खुश भी वही रह पाता है जो अंदर से पॉजिटिव होता है। तो ये नवरात्र आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी भरे, इसी की मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आगे मैं फिर कुछ आप लोगों के लिए लिख के आऊँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।